Hello everyone, welcome back to Kiraj Academy. I am Kanika and today we are going to discuss about liability and its kinds. I hope my voice is clear to all and also join me on Instagram as Kiraj Academy. So liability जो है बहुत ही important topic है torts के लिए भी और jurisprudence के लिए भी. इसको बस थोड़ा समझना पड़ेगा, ये रटने से नहीं आएगा. सो लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ वायलेशन ऑफ द लॉ. जब लॉ कोई वायलेट हो जाती है उसका क्या है? रिज़ल्ट है. लॉ लेज डाउन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़ ऑन इंडिविजुअल. लॉ क्या करता है? इंडिविजुअल को राइट्स एंड ड्यूटीज़ देता है. वो अवॉर्ड करता है लीगल राइट्स एक पर्सन को और इंडिविजुअल को और इम्पोज ड्यूटी ऑन अनदर पर्सन. एक को राइट दिया है तो दूसरे को उसकी ड्यूटी दे दी गई है. अ पर्सन शुड नॉट इन्फ्रिंज द लीगल राइट ऑफ अदर्स. If anybody violates the legal right of another, he is said to have the committed wrong. अगर कोई इंसान, वैसे तो उसे किसी का राइट इन्फ्रिंज नहीं करनी चाहिए, अगर उसने इन्फ्रिंज कर दिए हैं तो वो ही इज सेड टू बी द कमिटेड अ रॉन्ग. तो ये माना जाएगा कि उसने एक रॉन्ग कर दिया है, रॉन्ग कमिट किया है. इफ़ देयर इज़ अ रॉन्ग देयर इज़ अ लाइबिलिटी. अगर उसने कोई रॉन्ग कर दिया है, किसी के लीगल राइट को ब्रीच कर दिया है तो उसकी वो लाइबिलिटी बनती है. तो इसकी डेफिनेशन में सालमन ने कहा लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द बॉन्ड ऑफ नेसेसिटी. ये क्या है? नेसेसिटी का एक बॉन्ड है दैट एग्जिस्ट बिटवीन द रॉन्ग डूअर एंड द रेमेडी ऑफ द रॉन्ग. एक रॉन्ग डूअर के बीच में एग्जिस्ट करता है और एक रेमेडी जो रॉन्ग की रेमेडी है. तो अब इसकी हम टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स या काइंड्स. सिविल लाइबिलिटी, रेमेडियल लाइबिलिटी, criminal liability, vicarious liability, penal liability and absolute and strict liability. अब आप कहेंगे absolute और strict liability डिफरेंट है, इसका डिफरेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट. सो क्या है सिविल लाइबिलिटी? तो सिविल लाइबिलिटी इज़ द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट ऑफ द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट इन द सिविल प्रोसीडिंग. मतलब प्लेंटिफ का राइट है डिफेंडेंट के अगेंस्ट इन सिविल प्रोसीडिंग. इट गिव्स राइज टू द सिविल प्रोसीजर हुज पर्पज इज टू द एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन राइट्स क्लेम्ड बाय प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट, राइट. तो इसके एग्जांपल्स क्या आते हैं? रिकवरी ऑफ द डेब्ट और रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट. तो मतलब रिकवरी ऑफ डेब्ट में क्या आ जाता है? जैसे आपने कार लोन पे लिए, उसका आप ईएमआई नहीं पे कर सके तो क्या करेंगे? थोड़े दिन बाद आपकी कार को लेने आ जाएंगे, हमारी कार वापस कर दो, कंपनी वाले. तो ये रिकवरी ऑफ डेब्ट है और ये सिविल में ही आएगा, राइट. फिर आता है क्रिमिनल लाइबिलिटी. क्रिमिनल लाइबिलिटी इज़ द लाइबिलिटी टू बी पनिश्ड इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग. इन क्रिमिनल लाइबिलिटी पनिशमेंट इज़ अवॉर्डेड फॉर टू द रॉन्ग डूअर. तो रॉन्ग डूअर को क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है. उसे पनिशमेंट मिलेगी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी. इफ़ द पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द क्रिमिनल इंटेंशन, उसकी क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए, देन ही इज़ लाइबल टू द पनिशमेंट. तो आईपीसी में आपने पढ़ा होगा एक्टस नॉन फेसिट रियम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया. सो द ऑफेंडर इज़ गिल्टी ओनली व्हेन इट इज़ डन विद गिल्टी माइंड. तो जब तक उसका माइंड गिल्टी नहीं था तब तक ये माना ही नहीं जाएगा कि उसने कोई गलत काम किया है. इंटेंशन देखी जाती है. फिर आती है पिनल लाइबिलिटी. द थ्योरी ऑफ द पिनल लाइबिलिटी इज कंसर्न्ड विद द पनिशमेंट ऑफ रॉन्ग. देयर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, दैट इज deterrent theory, preventive theory, retributive, reformative. A penal liability may arise either from the criminal or a civil liability. तो penal liability, penal means punishment. तो penal मतलब क्या है? penal मतलब punishment. तो ये किसी में से भी अराइज हो सकती है, सिविल रॉन्ग में से भी या फिर क्रिमिनल रॉन्ग में से. देयर आर 3 aspects ऑफ द penal liability. Those are the condition, incidents and measures of the liability. As regards the condition of the penal liability, it is expressed in the maxim actus non facit reum nisi mensit rea, as I told you in the last paragraph. 2 things are required to be considered in this connection, and those are the act and the mens rea requires the consideration of imitation and negligence,
right? The act is called the material condition of penal liability and the mens rea is called the formal condition of penal liability. जो मेंस रिया है वो एक फॉर्मल कंडीशन है पेनल लाइबिलिटी की, राइट? और क्रिमिनल लाइबिलिटी में भी मेंस रिया देखी जाती है. मेंस रिया मतलब गिल्टी इंटेंशन. फिर आता है रेमेडियल लाइबिलिटी. रेमेडियल लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ उबी जस ईबी रेमेडियम. मीन्स देयर इज अ राइट, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर मस्ट बी अ रेमेडी. जब वहाँ पे जब एक राइट है तो उसकी रेमेडी भी है. द फोर्स ऑफ लॉ कैन बी यूज्ड टू कंपेल अ पर्सन टू डू वॉट ही ऑट टू डू अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री, राइट? If an injury is caused by violation of the right, the same can be the force of law can be used to compel a person to do what he ought to do under the law of the country. तो लॉ एक पर्सन को कंपेल कर सकती है जो उसे करना चाहिए एक लॉ के हिसाब से, कंट्री के लॉ के हिसाब से. इफ़ एन इंजरी इज कॉज्ड बाय वायलेशन ऑफ राइट, द सेम can be remedied by compelling a person bound by comply with it, right? The first exception of the imperfect obligation or duty and second exception is enforceable duties and the third exception is the impossibility of the performance of the law. तो ये तीन इसके exception हैं. पहला imperfect obligation or duty, second one is exception is enforceable duties and the third is the impossibility of the performance of law, right? फिर आता है vicarious liability. This is the very important liability as well as very easy. So vicarious liability means a liability which incur for or instead of another. Generally a person become liable. In short क्या होता है, जब एक पर्सन कोई काम उससे कोई रॉन्ग हो जाता है और लायबल कोई और ठहराया जाता है. तो ये किस केस में होता है? तो ये उस केस में होता है जब मास्टर सर्वेंट रिलेशन हो. तो जो सर्वेंट ने काम किया है तो लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? मास्टर के ऊपर. बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इन विच अ पर्सन बिकम लायबल ऑफ फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अदर. सच लायबिलिटी इज कॉल्ड वाइकेरियस लायबिलिटी. सो आपने मेनली देखा होगा कि जो ड्राइवर होते हैं वो कार का एक्सीडेंट करके चले जाते हैं तो किसके ऊपर लाइबिलिटी आती है? जो कार का ओनर होता है उसके ऊपर. सो देयर आर 3 एक्सेप्शंस टू डू जनरल रूल दैट मैन मस्ट फोर्स टू डू बाय फोर्स ऑफ लॉ एंड व्हाट ही इज़ बाउंड टू डू बाय रूल ऑफ लॉ, राइट? फिर इसके एग्जाम्पल आते हैं मास्टर सर्वेंट एज आई टोल्ड यू इन द फर्म एंड पार्टनर्स and absolute or strict liability. Both in civil and criminal, mens rea or guilty mind is considered necessary to hold a person liable. However, there is certain exception to the general rule in cases a person is held responsible irrespective of the existence of either wrongful intent or the negligence. मतलब हमने penal liability में ये देखा, सिविल में और क्रिमिनल में, कि क्या होता है कि उसके गिल्टी माइंड देखा जाता है, उसका एक्ट सीरियस, उसकी एक्ट देखी जाती है, पर उसकी एक्ट इसमें हम नहीं देखेंगे, उसकी गिल्टी इंटेंशन हम इसमें नहीं देखेंगे, तब भी वो पर्सन लायबल होगा. तो सच केसेस आर नोन एज द रॉन्ग ऑफ एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटीज़ के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, उसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी. सो गाइज, होप यू अंडरस्टैंड इट. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जो रैंडम वीडियो इसके नीचे आए वो आप उसको देख सकते हैं. बाय बाय.